तो मैनेजर, ऐसा लगता है कोई पिक्चर का नाम है, द वॉयेजर, है ना। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 में आता है। ऐसा सोचो 53 साल का आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, तो आपको सेक्शन याद रहेगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। द मैनेजर। सबसे पहले तो मैनेजर एक इंसान होता है, एक इंडिविजुअल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि वो की मैनेजरल पर्सनल का एक हिस्सा है। मतलब कि जो की मैनेजरियल पर्सनल यहाँ पे जो डिफाइन किया है उसमें 2 सबसेक्शन 51 जो KMP है, की मैनेजरल पर्सनल, उसमें एनी अदर ऑफिसर में मैनेजर भी आएगा। सो ऐसा सोचो, अम्ब्रेला इज द की मैनेजरल पर्सनल, उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा होगा द मैनेजर। सो मैनेजर कौन है? एक इंडिविजुअल है जिसको अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में मैनेजर काम करेगा, गाइडेंस में काम करेगा, डायरेक्शन में काम करेगा। और मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज या तो एंटायर कंपनी या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द कंपनी, होल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। पर यदि कंपनी ने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 शब्द, मैनेजर और डायरेक्टर, तो आप द मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर पाओगे। सो जनरल मैनेजर नहीं होगा, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या तो मैनेजर होगा। ठीक है। सो इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन हु ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर। आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी नाम दो, लेकिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट करते हो, जनरल मैनेजर भी अपॉइंट करते हो, तो ये चलेगा नहीं। क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर को आपने सब्सटेंशियल ताकत दिया है कंपनी को चलाने का। ही नीड नॉट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नॉर्मल इंसान रहेगा जो डायरेक्टर नहीं रहा, सिंस ही इज नॉट अ डायरेक्टर, इफ ही इज नॉट अ डायरेक्टर देन ही कैन नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग, अनलेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि इस मीटिंग में मैनेजर का योगदान जरूरी है। सो अ मैनेजर इफ इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर कैन attend the board meeting, can vote in a board meeting. Manager, if he is not a director, he cannot attend and cannot vote. If उसका एडवाइस जरूरी है तो he can be called as a person की please come for your guidance. कंपनी cannot have more than one manager, क्योंकि एक टीम में 2 कैप्टन रहेगा तो कंफ्लिक्ट, झगड़े होंगे। सो एक कंपनी में एक ही मैनेजर होगा, 2 नहीं होंगे, नहीं तो दोनों के फैसले अलग अलग होंगे। कंपनी का बोलते ना बेड़ा गर्क, पूरा कंपनी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट स्टाइल अलग हो सकता है। सो द एक्ट, कंपनीज एक्ट बोलता है या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करो तो मैनेजर को मत करो, और मैनेजर को किया है तो सिर्फ डायरेक्टर्स रहेंगे, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है। सो जो सेक्शन 196 ने थोड़े और कैटेगरीज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल के क्लैरिटी दिए हैं। पहला क्लैरिटी कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को साइमल्टेनियसली अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरा, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को आप अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर एक जॉब है, ठीक है, वो डायरेक्टर भी है बट मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर से उसकी ताकत कम है, क्योंकि उसका सिर्फ एक पोस्ट है, दैट इज डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर इज 2 पोस्ट, वन एज अ मैनेजर, वन एज अ डायरेक्टर। सिंस होल टाइम डायरेक्टर इज ओनली 1 पोस्ट डायरेक्टर, यू कैन हैव 1 होल टाइम जनरल मैनेजर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, देर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर साइमल्टेनियसली। अगेन कारण सिंपल है, whole time director is only 1 post, that is director. Managing director is 2 post, manager and director. बट यदि आप लोगों ने 11 डायरेक्टर में से एक को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया तो आप जनरल मैनेजर अपॉइंट नहीं करेंगे। हाँ, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक फुल टाइम डायरेक्टर, क्या दोनों साथ में हो सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कंपनीज एक्ट इसको परमिशन देता है। देर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग मोर देन 1 मैनेजिंग डायरेक्टर। आप 2 मैनेजिंग डायरेक्टर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी जब बड़े होती जाती है तो काम भी बढ़ते जाता है,
सो जहां तक मुझे याद है, बजाज कंपनी में एक समय 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, ठीक है ना, राहुल और राजीव बजाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या राहुल और संजीव बजाज। यू कैन हैव मोर देन 1 मैनेजिंग डायरेक्टर। नॉर्मली मैंने 2 से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर देखे नहीं है। मैक्सिमम कंपनी में मैंने एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर देखा है। नॉर्मली फैमिली बेस्ड कंपनी होगी तो हो सकता है 2 हो, कि 2 भाई है तो भाई दोनों को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाए ताकि झगड़े नहीं हो। और प्रोफेशनल कंपनी विच इज नॉट अ फैमिली बेस्ड कैन हैव ओनली 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, वो चल सकता है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, इंडियन कंपनीज एक्ट मैनेजर डायरेक्टर प्रीफर मैनेजिंग डायरेक्टर मोर देन मैनेजर, क्योंकि बोलते ना डायरेक्टर भी है और मैनेजर है, तो आपको डुअल पोजीशन मिलता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ताकतवर इंसान माना जाता है। तो इंडिया में एमडी ज्यादा सुनने को मिलता है रादर देन द जनरल मैनेजर, ठीक है ना। फॉरेन में हो सकता है आपको मैनेजर का ज्यादा सुनने को मिले, बट इंडिया में आप मैनेजिंग डायरेक्टर सुनेंगे, और उसमें एक ताकत भी दिखता है, एज अ मैनेजर एज वेल एज अ डायरेक्टर, डुअल पोजिशन है। तो इस प्रकार से ये जो की मैनेजरियल पर्सनल में मैनेजर आता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेट्स हम जो वीडियोस डालते रहते हैं वो मिलते रहे। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट का लिंक दिया है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।